पर्सनल मैनेजर का ऑफिस। थैंक यू। दूसरे नंबर पर लगा करता हूँ। वापस लगा क्या? अरे थूकने लगा रहा, फोन लगा रहा, रुकना। एनाकोंडा जी पास आइए। राइट मोड में डाला। चीज, दही पनीर। सर मेरे को यहाँ के मैनेजर से मिलना है, अर्जेंट काम है। सर मेरा नाम अगाभाई भतिंदे है। मुझे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए कॉल आया था, लेकिन अभिषेक भाती वाला नाम के गुंडे ने मेरे को उल्लू का पत्ता बना दिया। सर उन लोगों का बहुत बड़ा गैंग है सर। शायद पुलिस वालों ने उन पर इनाम भी रखा होगा। हम लोग कंप्लेन कर देते हैं, फिर इनाम के पैसे से हम लोग गाँव में पोल्ट्री फार्म खोलेंगे। सर अगर मैं उसको बुरखे में भी देखूंगा तो पक्का पहचान जाऊंगा, कसम से। आर यू श्योर? हुआ सर। क्या वो भी मेरी तरह बाटली वाला है? डॉगी पोज नहीं छोड़ने का। काहे झटके आ गए? तू मैनेजर है? जिस तरह तिजोरी को चोर से और लड़की को चोर से छिपा कर रखते हैं, मैंने भी कुछ छुपाया। अच्छा सुन तो बाटली वाला साहब जी। अभी के अभी तेरा प्रमोशन करके तेरे को एचआर मैनेजर बना देता हूँ, समझ गया? जाके गधेड़े की तरह मेहनत कर। इसी को कहते हैं अंधेर नगरी और चौपट राजा। हर सही कुर्सी पे गलत आदमी बैठा है। मेरा कुछ नहीं हो सकता। पट्टा तो तूने पहना है, जंगली हरकतें छोड़, मेरा पालतू बन जा। बन जाऊंगा। घर में डिवोर्सी माँ है और बहन की दूसरी शादी करानी है। बैठे बैठे पगार मिलेगी। आपके विचार हिमालय जितने बले हैं। चलता हूँ, हाथ दुखला है। चल नाश्ता करके जा। भूख नहीं है तल। तो करेले का जूस पी ले। पर क्यों? 5000 बढ़ाऊंगा। कम है तल, ज्यादा नहीं बढ़ा सकते? तुझे डॉगी स्टाइल की आदत पड़ गई है क्या? कुत्ते की तुम टेढ़ी होती है वो कहावत तो तूनी है ना। मेरा हाल वैसा ही है। ओहो, तेरे दोनों हाथों पे पीओपी चढ़वा देता हूँ। आप सीईओ तब बनने वाले हो, बताओ ना। तेरी दुआ रही तो बहुत जल्द बन जाऊंगा। चल आजा, गार्डन में घूम के आते हैं, वहीं पे थोड़ा हल्का हो जाना। मेरा हाथ बहुत टाइट हो गया है। हाँ ढीला कर देता हूँ। इसने किसी को कुछ बताया तो नहीं? बताया तो, पर सब इसी को बताया। मामा तुम यहाँ क्यों आए? अब आना ही था तो बुरखा पहन के आना चाहिए था। किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ले जाओ इसे। भागा तो इसके पीछे पीछे मैं भागता आ गया। ले जाओ। एक बात बताओ, तुम लोग दोनों साथ में क्यों नहीं दिखने चाहिए? पेट्रोल और चिंगारी का तो 36 का आंकड़ा होता है। मेरा और इसका तो 72 का आंकड़ा है, समझा कर यार। पेट्रोल का नाम सुन के पेट्रोल का भाव याद आ गया। भाव नीचे जाने की बजाय दिन ब दिन ऊपर ही चलता जा रहा है। भगवान ये मामू, तत्काल का कुछ बाहर करो। जाओ। मत कर, क्या? निकलो यहाँ से। ले चंबल के। सर मेन ऑफिस से फोन है सर। किसका है? दानिश का। हाँ? बोल बेटा। मैंने अभी अभी एक फोटो भेजा है, व्हाट्सएप चेक करो। ओके रुक जा। ये कंटोप वाला तो बिंदा का साला है, और इसके बाजू में जो खड़ा है ये भी इसका कोई रिश्तेदार होगा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा दानिश। तो इसका टिकट कटवा दूं? चलेगा। किसी को मारना अंगूर तोड़ने जैसा है, एक तोड़ो 2-3 खुद से आ जाते हैं। हाँ, लोगों को लगेगा इसके जिम्मेदार हम हैं, लेकिन वो जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। बिना खाद के फसल होती है। तू गाड़ी चला। कुछ लिंक नहीं मिला। पक्का? पक्का। भांजे, हम ऐना की पूरी कॉल लिस्ट को चेक कर चुके हैं। बिंदा की मौत की रात कोई भी इंटरनेशनल कॉल नहीं हुई। ये 2 मुंह वाला एनाकोंडा है। ऐना ने कॉल नहीं की होगी तो कोंडा ने की होगी। घड़ी खम्मा। ये देखो पूरा पैसा मिल गया इंटरेस्ट के साथ। लेकिन ये कैसे हुआ? छोटे दिमाग की छोटी नस भड़कते ही मोटे अमाउंट का चेक हाथ में आ गया। अगर तुम्हें पैसे मिल गए हैं तो तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या करूं, मुझे बुलबुल पांडे की जोरों से याद सता रही है।
मुझे तुम्हारे अस्तित्व में बुलबुल पांडे के बड़े बड़े नैन दिखाई देते हैं। मैं तुम्हें बुलबुल पांडे दिखती हूँ ना, तो चलो ठीक है, बुलबुल समझ के ही प्यार कर लो। अगर बुलबुल पांडे होती तो इतना दूर ना बैठती। दिन हो या रात बुलबुल पांडे हमेशा मुझसे चिपकने का मौका ढूंढती। बाटली भटिंडे वाले, मुझे एक बात बताओ, प्यार करोगे या जबरदस्ती करूं? चलो जल्दी से खड़ी हो जाओ। स्टैंड अप। मीटर को सेंटीमीटर में बदलो। प्यार का होता है उदय जब छोरा लागे है छोरी के हृदय। प्यार कर रहे हो या हार्ट बीट सुन रहे हो? ये थी प्यार की पहली छावनी। अब तुम सेंटीमीटर में क्यों खड़ी हो? मिलीमीटर में आओ नी, गले लग जाओ नी। दिल से कलेजे तक सब जगह ठंडक पड़ी। तूने चूड़ियां पहनी है कितनी। क्या हुआ भांजे? जब मैं कोंडा के बेटी के साथ था मुझ पर हमला हुआ, वो भी जानलेवा। बेटी साथ ही तो कोंडा ऐसा काम नहीं करेगा। ऐना का भी इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आवाज तो उसी की थी यार। सच कहा, ये उन्हें फंसाने की चाल भी हो सकती है। क्या है, पासपोर्ट रेडी था मगर वीजा नहीं मिला। ये तो अच्छी बात है कि लक हमारा साथ दे रहा था। पहले तुम्हारा बेटा, अभी तुम। बिंदा, कंपनी का लोगो बहुत पुराना है, बदल डालो अभी। अगर लोगों नहीं बदला ना तो लोग तुमको ही बदल डालेंगे। शुभ काम में देरी नहीं। कोई ऐना और कोंडा की आवाज को एडिट करके हमें भटका रहा है। मेरे पप्पा को ऐना और कोंडा ने नहीं मारा है। ये बहुत ही ऊंचे दर्जे की रची हुई साजिश है। बिल्कुल सही। जो भी इसके पीछे है उसकी नजरें यहाँ की प्रॉपर्टी पर गड़ी हुई है। तुम्हें उसे ढूंढ कर काटना होगा। कौन हो सकता है? सर एक बहुत बुरी खबर है, अभिषेक जिंदा है। तो उसे अच्छी खबर में बदल दे। उस अभिषेक को अभी के अभी मार डाल। एक बात और, माँ की ममता में बहुत तड़प होती है। बेटों की जुदाई और पति का गम बेचारी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पूरी फैमिली को मिला दे, उसके बाद बचे ऐना और कोंडा। उनसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। मेरे अंकल का पूरा सपोर्ट है मुझे। बाकी बोर्ड मेंबर्स को हम खरीद लेंगे और फिर मैं सीईओ बन जाऊंगा। पिताजी को पुण्यतिथि पर कुर्सी भेंट करूंगा। आदित्य भंडारी तुम्हारे पिता के साथ 25 सालों तक घूमता रहा, उनका खून चूसता रहा। उसके बेटे रंजीत को हमने अपना बेटा माना, इंटरनेशनल ऑपरेशन का सीईओ बनाया, लेकिन कंपनी के लालच में उसने हमारे साथ गद्दारी की और हमारे परिवार को खत्म कर दिया। आखिर क्यों? उस कुर्सी के लिए मैं अपने पप्पा को और भाई को खो चुका हूं, लेकिन अब वो कुर्सी मेरी होगी। शतरंज का खेल उस वक्त तक चलता है जब तक किसी एक राजा की मात नहीं होती। रंजीत को मरना होगा, क्योंकि इस खेल का राजा मैं हूं। अपने पिता की मौत के बाद रंजीत कभी भी उस बिल्डिंग के अंदर नहीं गया। अब क्यों जाएगा? जाएगा, मैं उसे लाऊंगा। आई हैव प्लान बी। सर, ये बॉडीज अब सड़ने लगी। 3 दिन हो गए एक्सीडेंट हुए, लेकिन इन्हें क्लेम करने अब तक कोई नहीं आया। ये एक्सीडेंट में नहीं मारे गए रवि, ये मर्डर को एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? एक्सीडेंट तो सिर्फ दिखावा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन्हें कैसे मारा गया। चलो। यस सर, लेट्स गो। ये कॉन्फिडेंशियल है। आप बोलिए। ये मेरा सेक्रेटरी है, यही रुकेगा। आपके हस्बैंड का केस लगभग सॉल्व हो चुका है। यह साफ साफ सुसाइड का केस है। उसके पीछे शायद फैमिली प्रॉब्लम्स या बिजनेस प्रॉब्लम्स हो, या फिर हो सकता है आपकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया हो। क्या? और जहां तक आपके बेटे की बात है तो वो एक एक्सीडेंट ही था, उसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। नशे में ड्राइव कर रहा होगा।
3 दिन पहले पास ही एक एक्सीडेंट हुआ था, क्या आपको मालूम है? जी नहीं। बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, कार के चीथड़े उड़ गए, उसमें 7 लोग थे। सभी मर गए। सुना तो होगा, उसके बारे में कुछ बताइए। लता जी के मधुर गानों में मैडम जी खोई थी, वो भी हेडफोन पहनकर। उन्होंने कुछ नहीं सुना। मैं यहाँ मैडम से बात करने के लिए आया हूं। मैडम ने तुम्हें बिना दाग वाली कुर्सी दी और तुम उनके ही चरित्र पर दाग लगा रहे हो। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? इतने दिन हो गए आपके हस्बैंड और बेटे को मरे हुए। इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछने के लिए आपने एक भी कॉल नहीं किया। अजीब बात है ना? सजा देनी हो या फिर भुगतनी हो, हम चील की तरह चिल्लाते नहीं। थैंक्स। पुलिस भले ही हर मुजरिम को ना पकड़ पाती हो मैडम, लेकिन मुझे जिसके ऊपर शक होता है उसे मैंने अपनी जिंदगी में आसानी से बचकर निकलने नहीं दिया, है ना रवि? जी सर। आप जैसे ईमानदार ऑफिसर्स की हमारे देश को जरूरत है। आप मुजरिम तक पहुंचे, यही मेरी दुआ है। शीला, अंदर कॉफी भेजो। आपने मुझे रोक लिया सर, वरना उस बदतमीज को ऐसा मजा चखाता कि वो याद रखता। कौन है वो? कौन है जिसके हर एक इशारे पर इंद्राणी चल रही है? कौन है वो? आखिर कौन है जो हमें इशारों में धमकी दे रहा है? तुमने उसे अच्छी तरह से देखा था? उसका दबदबा जैसे पूरे कमरे में था। जब वो गुस्से में आया तो कमरे में गर्मी बढ़नी शुरू हो गई। मेरा दम घुटने लगा था। तुम्हारे सवाल से शुरू करते हैं। वो लड़का कौन है?